बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त हम सिंध हाउस में मौजूद हैं, तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आज कुछ अहम तरीन मीटिंग्स हैं गवर्नर सिंध के साथ, और कुछ इसके अलावा बहुत सारी मीटिंग शेड्यूल्स थी, तो जिसकी वजह से आज ये जो हमारा वीलॉग है वो लेट हो रहा है। तो खैर जनाब, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी क्योस की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि इंतशार बढ़ रहा है, घबराहट का शिकार ये पूरा निज़ाम आपको नज़र आ रहा होगा। और इस सब के अंदर कोई भी पार्टी इस वक्त हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आज वो खुद मैदान में उतरे हैं, और बाकायदा तौर पर जो ऐलान जंग हुआ है इमरान खान के खिलाफ, जो लग रहा था कि जैसे इलेक्शंस हो चुके हैं, इलेक्शंस के बाद सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाएगी, बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो लिहाजा ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था अब वो आहिस्ता आहिस्ता बंद गली से सूरत हाल निकल रही है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। अब ये जंग मजीद बढ़ना शुरू हो गई है और आग फैलना शुरू हो गई है। मैं कुछ बड़ी खबरें इस हवाले से आपके सामने रखनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, अब उनके नेक्स्ट प्लान्स क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बंद गली में जा चुका है। और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एक बड़े चीफ के इस्तीफे की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। आज सेनेट का अलविदाई इजलास, और उसमें जो आज तकारीर हुई हैं उसने आज सबको हिला के रख दिया है। और ये किस चीफ का इस्तीफ़ा है और इस इस्तीफ़े के बाद पाकिस्तान किस बहरान में जा सकता है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और मार्शल लॉ की तरफ जो है आज पहला कदम उठाया गया है। ये मामला क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात, और फिर दोनों पार्टियों ने इस वक्त हुकूमत लेने से इनकार कर दिया। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लोगों के वापसी का सिलसिला जारी है। जो रूपोश लोग थे, जिसमें कल आपने देखा कि सेनेटर जो हैं वो सामने आए, और उसके अलावा फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सामने आते हैं। जमशेद दस्ती साहब जो रूपोश थे वो भी मंजराम पर आ गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जमशेद दस्ती साहब ने कहा, वो इलेक्शन कमीशन आज पहुंचे और उन्होंने गुफ्तगू की कि इलेक्शन जिस तरह से हमने लड़ा नस्लें याद रखेंगी। इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ, वोट कौम की इमानत थी, और ये वोट इमरान खान के नाम पर दिया गया। हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी गई। जमशेद दस्ती ने कहा कि अगर हमारी नशिस्तें ना दी गई तो तहरीक चलाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, ये मुल्क दुश्मन अनासिर में, इनसे मुल्क नहीं चल सकता। जमशेद दस्ती ने कहा कि इमरान खान का साथ देना हमने अपने ईमान का हिस्सा समझा है। 75 साल से भोंडी हरकतें जारी हैं, हर तरफ मायूसी फैली हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अवाम का फैसला अब माने। नवाज शरीफ और जरदारी के में अगर थोड़ी सी भी गलत बाकी है तो वो हुकूमत ना लें, और ये लोग तमाम हकीमत जानते हैं, फिर अवाम और हमारा सामना कैसा करेंगे। नवाज शरीफ 70,000 वोटों से हरा हुआ है, हमने बड़ी मेहनत से अपना नतीजा हासिल किया, और उसको भी यरगमाल बनाया हुआ है। हम इदारों की बेहतरी चाहते हैं, जब तक अवाम को बराबर के हकूक़ नहीं मिलते, अवाम के फैसलों का एहतराम नहीं किया जाता, तो मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। और इसी जानिब आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान जो हैं और फौज के सुप्रीम कमांडर, वो भी यही बात आपको करते हुए दिखाई देंगे कि जब तक आप मुल्क में एक पार्टी का मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे, तो मुल्क को आप जो है वो क्योस की जानिब लेकर जा रहे हैं, मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं। अगर आप यही करते रहे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का अल्लाह ही हाफिज़ है, और ये जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात हो गई है। तो दूसरी जानिब एक अच्छी खबर है कि जो NA 130 का हल्का था, जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से था, और वो हल्का भी नवाज शरीफ साहब हार गए थे, वहाँ से भी इनको भारी लीड से शिकस्त का सामना करना पड़ा था फॉर्म 45 के मुताबिक। लेकिन आप सबको पता है कि रात को डाके मारे गए, और वोट जो है उनको तब्दील किया गया। राय साकिब खरल की स्टोरी आपके सामने है कि किस तरह से मानसेरा की सीट पर भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक प्रिंटिंग प्रेस में जो छापे गए थे बैलेट पेपर्स को, वो सारी स्टोरी भी आपने देख ली होगी। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 130 जो है वहाँ पर नवाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ऑलरेडी इस्तीफ़ा देने का सोच रहे थे, अब वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि अवामी मैंडेट अब डॉक्टर यास्मीन राशिद को वापस मिलेगा। और ये अच्छी खबर है, खुशआइंद खबर है। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील हैं एडवोकेट अहमद अवैस, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जितवाने की इजरत में 74,000 वोटों का फर्क लिया है। कमिश्नर रावलपिंडी की बात यहाँ पर साबित होती है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के के पोलिंग स्टेशन की मजमूई तादाद 362 है, और NA 130 से PP 173 174 शामिल है। तो लिहाजा 33 पोलिंग स्टेशन के नताइज जब आना बाकी थे, तब नताइज रोक दिए गए, और यूं नवाज शरीफ साहब को बदतरीन धांधले के जरिए जितवाया गया था।
तो ये कुछ सबूत जो हैं वो फॉर्म 45 भी आज इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं कि इस सारी गेम के तहत जो है वो नवाज शरीफ को ये हल्का जितवाया गया, हालांकि वो ये सीट भारी जो है वो लीड से हार गए थे। तो खैर इस वक्त पाकिस्तान में जनाब जो है वो बहरान पैदा हो चुका है, कोई भी पार्टी इस वक्त हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। और ये हुकूमत क्यों नहीं ले रहे, आप सबको पता है कि हुकूमत ना लेने का एक ही मकसद है कि जो हुकूमत में आएगा वो गंदा होगा, और ये मफादात की जंग है। पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि हमें आईनी ओहदे दिया जाएँ और हम वजारतों में नहीं आएंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये एक गेम ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम नमाज बार बार ये बात कर रही है कि हमें रिस्क मौजूद है कि पीपल्स पार्टी, सदर पाकिस्तान, स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदे लेकर, क्योंकि वो ओहदे तो फिर वापस नहीं होंगे, वहाँ पर आप वोट नो कॉन्फिडेंस भी नहीं कर सकते, ये ओहदे जो हैं वो आप वापस लेकर दोबारा पाकिस्तान तक सबके साथ अलायंस कर लेंगे। ये एक टेबल पर ऑप्शन मौजूद है और इस पर बात भी हो रही है। तो लिहाजा नून लीग जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी किस्म का कोई इत्तेमाद नहीं कर रही, उनके साथ अलायंस करने को तैयार नहीं है। और जो जमशेद खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए और वो जनाब वफाक पीपल्स पार्टी के हवाले कर दें और वो खुद सदर पाकिस्तान बन जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और पंजाब अगर वो वफाक नहीं लेते पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, तो पंजाब भी उनके हाथ से निकल जाएगा और मरीम नवाज़ की वज़ारत आला भी इस सूरत हाल के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो खैर जनाब एक अहम तरीन रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए हैं, उसकी अंदरूनी कहानी आज मंजर आम पर आ चुकी है, वो मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने पर इत्तफाक पाया जाता है। लेकिन डेडलॉक कहाँ पर है वो आपको बता देता हूँ कि नून लीग 6 माह के अंदर सुबह पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा भी मान चुकी है। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में स्पीकरशिप और पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांगा है, लेकिन नून लीग दोनों ओहदे जो हैं वो देने को तैयार नहीं है। और ज़राए ने यह भी बताया कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को KPK में गवर्नरशिप देने की पेशकश कर दी है, तहम पंजाब के गवर्नर का ओहदा देने से मुआज़रत कर ली है। और दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में फैसला हुआ है कि बलूचिस्तान गवर्नर नून लीग और वज़ीर-ए-आला पीपल्स पार्टी से होगा और इसी तरह से चेयरमैन सेनेट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लिया जाएगा। तहम स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला जो है वो ताहाल नहीं हो सका है। और नून लीग के ज़राए ने कहा कि हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे और अभी तक होने वाले मुज़ाकरात में दोनों जानिब से जो तजावीज़ और मुतालबा सामने आए हैं उन पर गौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आ सका है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत नहीं करना चाहती और ऐसा होगा भी नहीं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जो है वो 10 सीटों के ऊपर गवर्नर पंजाब का ओहदा या चेयरमैन या फिर वो ये कहेंगे स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा हमें मिल जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन अगर कोई दाल यहाँ पर गल गई और ये सीटें उनको मिल जाती हैं तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी फिर कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो शहबाज शरीफ का तख्ता उलटने की पोजीशन में आ सकती है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पंजाब में भी मौजूद है और नेक टू नेक मुकाबला है और यही सूरत हाल वफाक में भी आपको नजर आ रही है कि अगर एक पार्टी भी नून लीग से पीछे हट जाती है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा और उनका भी तख्ता उल्टा जा सकता है। तो ये एक निगानी सूरत हाल है। और फिर बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर बड़ी कैटेगोरिकली अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में पाकिस्तान की अवाम ने किसी एक जमात को मुकम्मल मैंडेट नहीं दिया, तहम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसला करना होगा। नून लीग को अगर वज़ारत उज़्मा का वोट दिया तो अपनी शराइत और मर्जी पर दूंगा और शराइत मैंने आपके सामने रख दी हैं। शराइत क्या हैं वो आपको मैंने बता दी। और फिर मुझ पर इल्ज़ामात लगाने से पहले सबूत दें। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के कोई सबूत नहीं है, तो अगर कोई सबूत मौजूद है तो वो दे दें। और उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को आपस में मिल बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल को तय करना होगा। नून लीग से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, अगर कोई दूसरा अपना मौक़िफ़ तब्दील करे तो फिर पेशरफ्त हो सकती है। जमहूरियत में सबको मिलकर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को जनाब तैयार नज़र नहीं आ रही। और फिर आज जो सेनेट का इब्तिदाई इजलास था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सेनेटर हैं सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों को रिहाई करने का मुतालबा करता हूँ। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे, मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यानी कि जो खान के बदतरीन दुश्मन हैं, जो उनके हरीफ हैं सियासी तौर पर, वो इमरान खान साहब की शिकस्त को जो उनकी जीत है उनको तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन तस्लीम इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि रियासत फैसला कर चुकी है कि इमरान खान साहब को दोबारा वापस नहीं आने देना। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के सिंह फंसे हुए हैं, लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो ये बात मानने को तैयार हैं कि इमरान खान साहब का हमने मैंडेट भी चोरी किया, हमने धांधली के जरिए जितवाया भी किया और बहुत सारे लोगों ने इसका भांडा भी फोड़ा और बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे भी दे दिए कि जनाब हम ये मैंडेट नहीं ले सकते।
चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPS हो, उनके ज़मीर जागना शुरू हो गए। जो इलेक्शन जो कमीशन रावलपिंडी है, उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जनाब ये मैंडेट चोरी हुआ है और धांधली के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को रावलपिंडी में सीटें जितवाई गई हैं। अब उन्होंने मज़ीद बात कहा कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर मैंने भी दस्तखत किए हैं और 8 फरवरी को अवाम ने साबित किया कि उनका निज़ाम वोट और बैलेट बॉक्स पर इत्मीनाद है। अवाम का इत्मीनाद है कि वोट के ज़रिए तब्दीली आ सकती है और वाकई 8 फरवरी को वोट के ज़रिए तब्दीली आई है। कायद-ए-आज़म ने वोट के ज़रिए पाकिस्तान बनाया। मियां नवाज शरीफ बड़े आदमी हैं, रहबर हैं और चोर हैं, करप्ट हैं, गद्दार हैं। अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया है, उसको तस्लीम करना चाहिए। जो हो चुका है ख़त्म किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। और फिर दूसरी जानिब सेनेटर अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने कहा कि कोई माने या ना माने, अवाम ने फैसला किया है कि इमरान खान के हक में उन्होंने वोट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के ऐलान के बाद इंतखाबात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए गए। एक तरफ एक सियासी जमात का जलसा होता था तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए दफ़ा 144 लग जाती थी, जो कि सबसे बड़ा जुल्म है। अब यहाँ पर जनाब इस वक्त जो मार्शल की तरफ पहला कदम बढ़ा है, ये असल में कदम मैंने आपके सामने रख भी दिया है कि कोई भी पार्टी इस वक्त इलेक्शन लेने को तैयार हुकूमत लेने को तैयार नजर नहीं आ रही और इसका एक ही हल है। जो डेडलॉक जो डेडलाइन दी गई थी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि आप अगले 48 घंटों में फैसला नहीं करते तो आज फैसला जो है वो मुज़ाकरात हैं। अगर आज फैसला नहीं होता तो मुल्क में एक एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, एमरजेंसी का नफाज हो सकता है। और एक ऑप्शन ये भी मौजूद है कि जो इस वक्त समात होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार दिए जाने के हवाले से, अगर ये 50 अरब का जो इलेक्शन हुआ है अगर उसको आप कदम करार दे देते हैं तो फिर इन निगरान हुकूमतों को ज़्यादा लंबे देर तक चलाया भी जा सकता है। ये ऑप्शन जो है वो भी टेबल पर मौजूद है। तो ये एमरजेंसी की तरफ जो है पहला कदम उठाया जा रहा है। तो इस्लामाबाद में एक चीफ के इस्तीफे की बातचीत जारी है। वो कौन से चीफ हैं? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है कि उन्होंने आर्टिकल 6 इनका वो मुर्तकिब ठहरे हैं, उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है और उन्होंने एक पूरी साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया। सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि सेनेट ने ये अवाम ने प्रूफ कर दिया है कि बैलेट ने बुलेट को शिकस्त दे दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए और एक बाख्तियार जुडिशल कमीशन बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब एक और आवाज़ उठी है सेनेट से और ये बड़ी जारहाना आवाज़ है और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उनके लिए यहाँ से एक बड़ी मुसीबत बढ़ने जा रही है कि उन्होंने जो गंदा धंधा खेला है और जिसके सर पर भी खेला, जो भी किया, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है बराह रास्त इसका शिकार हैं और उन्होंने ये गंदा धंधा खेला है, तो लिहाजा उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब आ जाएँ कि आर्मी चीफ जनाब असम्बली साहब जो हैं वो आज मैदान में आए हैं और इमरान खान के खिलाफ आज एक बार फिर से ऐलान जंग हुआ है। जनाब ये लग रहा था कि जैसे इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब की मुलाकातों की खबरें चली कि बनी गाला में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। बुशरा बीबी की मुलाकात हुई कि जनाब जब उनको बनी गाला ले जाया जा रहा था तो उनकी 1-1.5 घंटा जो है वो एक हाई प्रोफाइल शख्स से मुलाकात हुई और फिर ये भी खबर चली असतूर ने दी कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ एक अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है और फिर उसके बाद ये खबर चली कि बनी गाला में खान साहब की एक अहम मुलाकात हुई है और फिर कहा गया कि एक 4 ताकतवर शख्सियात जो हैं वो खान साहब से मिलने अडयाला जेल पहुंचे हैं। लेकिन खान साहब ये बात कर रहे हैं कि जो सीटें आपने धांधली के जरिए मुझे हरवाई हैं आप वो सीटें मुझे वापस कर दें और इसके अलावा कोई डील मैं नहीं कर रहा। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि एक सीट के बदले आप मुझे रिहा कर देंगे तो मैं अपने जूते की नोक पर ये डील रखता हूँ। ये खान साहब का उनका जो जवाब था जो मीडिया के जरिए रिपोर्ट हुआ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो खैर जनाब यहाँ पर मुनीफ फारूक जो कि इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो सहाफ़ी समझे जाते हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है इनको और ये उनके बड़े करीब भी हैं। तो मुनीफ फारूक जो है जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक था, अब ये समान न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को माफ़ी मिल चुकी है तो जब तक इमरान खान साहब तहरीरी तौर पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। खान के सामने तो ये मुतालबा रखा गया था कि आप तहरीरी तौर पर माफ़ी मांग लें और आप जो आपने 9 मई किया है आप उससे माफ़ी मांगे। तो खान साहब ने कहा कि मैंने 9 मई नहीं किया तो मैं किस चीज़ की आपसे माफ़ी मांग लूँ। तो अब ये खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट का इरादा मौजूद है उनके मुताबिक कि क्रैकडाउन मजीद बढ़ेगा। अगर आप समझते हैं कि क्रैकडाउन रुक चुका है, अब ये क्रैकडाउन मजीद खतरनाक हद तक बढ़ने जा रहा है और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट 9 मई की केसेस में अब जो है वो सजा दिलवाने जा रही है। ये जनाब इस वक्त खबर चल रही है कि 9 मई की केसेस में अगर खान साहब को यहाँ पर सज़ा मिल जाती है तो फिर ये लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी और ये आग जो जिस पर लग रहा था कि अब पानी डल जाएगा, अब यहाँ पर आग पर जलती पर तेल फेंका जा रहा है। तो ये एक नई डेवलपमेंट आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक नई जंग का आगाज़ हुआ है। तो लेट्स सी अब ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपना लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।